जय श्री कृष्ण। और कैसे हो आप लोग? तैयारी कर रहे हो? अच्छा, जो नेट वगैरह के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार सोचेंगे अच्छा ये सर कहाँ से आ गए, नए आए हैं क्या अभी लेटेस्ट? नहीं, नया नहीं हूँ मैं काफ़ी पुराना हूँ उस लाइन में। लेकिन हाँ, अभी आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पे मैं अब थोड़ा टाइम ही नहीं मिला, कई सारे काम करता हूँ एक साथ, तो कभी टाइम नहीं मिला। हाँ, नेट पढ़ाता रहता हूँ, नेट का भी बैच चलता है और बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो आप लोगों की थोड़ी हेल्प करें। अभी लॉकडाउन में आप लोग अपनी कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे होंगे, तो आपकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो चलते हैं। बाकी मैं कुछ उतना ज़्यादा यूट्यूब वगैरह का शौकीन नहीं थे, लेकिन अब तो शौक भी बन गया है और कह सकते हैं आप लोग कि मजबूरी भी बन गई है, दोनों ही काम है। तो चलिए फिर आपकी हेल्प की जाए। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि क्या है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा थोड़ा सा हमें भी मज़ा आएगा। और जो टॉपिक पढ़वाना चाहें आप बोलिएगा, केवल क्वांटम केमिस्ट्री को छोड़ करके बाकी कोई क्वांटम केमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसको पूरा समझने के लिए पूरा लगना ज़रूरी है। बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, चारों टॉपिक चलते रहेंगे साथ के साथ, जब जो टाइम मिलेगा आपको डालते रहेंगे, ठीक है। तो आज से शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की, ठीक है। देखो, माइक्रोस्टेट्स वगैरह करेंगे फिर, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। अब एक आध बच्चा कहे सर आपसे क्या है, देखो दो चीज़ें हैं इसमें, नेट आपको कैसे निकालना है, कैसे रैंक लानी है एक अच्छी खासी, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और ऐसा नहीं है वो इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे फिर भी कहूँगा, आप YouTube देख रहे हो, कुछ और देख रहे हो, उससे तो देखते रहो जो भी आप कर रहे हो, बुक पढ़ने का शौक़ मत छोड़ो, बुक इसमें ज़रूर हेल्पफुल है। थोड़ा सा बता दूँ मैं ये सब कहाँ से कराने वाला हूँ आपको, ये कहाँ से करा रहा हूँ। पूरी शर्मा पठानिया है, PSP, पेज नंबर है 124, ठीक है। वहाँ पे टॉपिक दे रखा है, मैं इसको करा देता हूँ। अब आपको कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी का तो मेरे पास नेट के क्वेश्चन पेपर है, मैं वो भी कराऊंगा। लेकिन किसी बच्चे को पढ़ना है तो बुक में देख सकते हो, पूरी शर्मा पठानिया है, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, 124 पेज नंबर है। देखो इसमें मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल कैसे, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एक होता है एटॉमिक टर्म सिंबल, तो वहाँ पे बात की जाती है एटम्स की। जैसे मान लीजिए ये एटम हो गया, ये कार्बन का एटम हो गया, लेकिन अगर मैं इसी को ये लिख दूंगा तो आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल्स बन गया। तो हम लोग जो ये करने वाले हैं, मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कराने वाला हूँ, ठीक है। तो समझें फिर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एटम है, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप कौन से वाले रूल को फॉलो कराते हो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, 1s2 2s2 एंड 2p2। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने आपको लिख दिया C2, तो आप इसको थोड़ी ना फॉलो कराओगे, तो वो तो मॉलिक्यूलर वाला लगेगा, ठीक है। एक बार वहाँ से लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो अलग से होता है। मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px, ये होता है पाई 2py, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो, अगर एनर्जी की बात करूं तो इसकी ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग की, ये इसकी, ये एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, फिर ये होता है, फिर लास्ट में क्या होता है मालूम है आपको, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो ये सबके लिए वैलिड है, बस 3 को छोड़ करके। 3 कौन से हैं, B2, C2 एंड N2। इसमें ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन होता है। अब एक्सेप्शन कैसे होता है, जैसे इसके लिए अगर आपको बनाना है तो इसको ऐसे बनाएंगे, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग।
अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा नया क्या है, पता लगा आपको नया क्या है? नए में इसमें ये है कि जैसे सिग्मा 2pz देख रहे हो ना आप लोग, ये इन दोनों के पहले हैं, जबकि इसमें देखोगे ना तो इसमें देखो ये बाद में है, ये नया है, ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी लेवल वही है जैसे पहले आपने देखा था। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से। अब देखिएगा, जैसे हमारे पास वहाँ पर क्वांटम नंबर होती थी कितनी, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल, और एक होती थी मैग्नेटिक, एक होती थी स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम लोग वहाँ पर L की वैल्यू होती थी, L इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। मान लीजिए L0 1 2 3, तो वहाँ पर जो सब सेल होते थे L की वैल्यू 0 है तो वो किस सब सेल को डिनोट करता था, S P D F। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के टर्म में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हम यूज़ करते हैं, ये डेल्टा यूज़ करते हैं। डेल्टा का मतलब ये हुआ 0 1 2 3, इस तरीके से S P D F, जनरली F नहीं तो आप 4 ले जाओगे, S P D F G H I J K, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें नया क्या है, इसमें ये नया है कि ये मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग ये एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको ना लगा करके हम लोग क्या लगाते हैं, डेल्टा, पहली चीज। दूसरी चीज समझिएगा कि ये था 11th-12th में मेडिकल IIT में आ जाता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा क्योंकि नेट लेवल पे या जेम लेवल पे गेट कर रहे हो क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट सिग्मा जो बॉन्डिंग होता है वो जीराडे होता है, जीराडे। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एक अगर आपको समझ में आ गया, सबको अपोजिट बनाना है आपको। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसा होगा, अनजीराडे। ठीक है, अब देखो पाई कैसा होगा, अब ये यहाँ जीराडे था तो पाई को अपोजिट रखना है, तो पाई जो बॉन्डिंग है वो अनजीराडे। ठीक है, अब पाई एंटी बॉन्डिंग कैसा होगा, यहाँ पे अनजीराडे, यहाँ पे जीराडे होगा। तो आपने क्या सीखा, आपको ये सीखना है कि ये टर्म अपोजिट हो जाती है, एक को ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें अपोजिट है। मान लीजिए जैसे अगर आपको इसी में लिखना है, ये क्या सिग्मा बॉन्डिंग है ना, तो ये जीराडे है, इसको यहाँ लिखना है तो कैसा होगा, अनजीराडे। यहाँ पे जीराडे अनजीराडे, पाई क्या है, पाई अनजीराडे, ये टर्म यूज करने हैं, जीराडे अनजीराडे यूज करने, तो इसको आपको ध्यान रखना है पॉइंट को। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मॉलिक्यूलर, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, एक होता है एटॉमिक टर्म सिंबल। देखिए जैसे अब इसमें 2-3 चीजें हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें कि L की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 1 2 एंड 3, तो यहां होता था S P D F। सेम लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये जीराडे अनजीराडे का कॉन्सेप्ट जरूर चलता है इनके साथ साथ। तो इसमें अगर हम देखें 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब इसको SPDF ना कह करके मॉलिक्यूल्स में स्पेशली, अगर हम एटम का केस ले रहे हैं तो SPDF बोल रहे हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स का केस ले रहे हैं तो 0 को समेशन बोलते हैं, सिग्मा, इसको 1 को क्या बोलते हैं, पाई, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, पहले तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या आती है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, 2s+1, जैसे आपने एटॉमिक टर्म सिंबल किए होंगे, ये एटॉमिक टर्म सिंबल है 2s+1 Lg, वो भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2-3 रूल हैं जिनको आप करके कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए रूल क्या होंगे, ये जो मैं लिख रहा हूं वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, सब कुछ लिखा हुआ है पूरी शर्मा पठानिया में, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा और ट्रिक से बता देता हूं। मान लीजिए यहां पे डेल्टा की वैल्यू 0 है सिग्मा, 1 है पाई, 2 है डेल्टा, 3 है इस पर। तो सबसे पहले ये जो समेशन आया हुआ है कहीं पे ध्यान रखना, तो सिग्मा वैल्यू यूज्ड विद सबस्क्रिप्ट, प्लस माइनस लगाना है आपको। ठीक है, मतलब यहां पे प्लस या माइनस आएगा। दूसरा क्या है, यहां पे जीराडे एंड अनजीराडे
written according to last electron fill in the orbitals। अब देखो जीराडे अनजीराडे हमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आ गया, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलने वाले अनजीराडे, तो जो इसमें टर्म यूज होगा यहाँ पे अनजीराडे। और जब सिग्मा की वैल्यू होगी तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे प्लस माइनस लाना है। जीराडे अनजीराडे किसके हिसाब से होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है ऑर्बिटल में, उसके हिसाब से होगा। एक चीज और है, एक चीज इसमें यह है, थर्ड वाला पॉइंट, कि जैसे अगर हम इसको देखें तो एक होता है वेव फंक्शन जिसको सिग्मा बोलते हैं, है ना, एक होता है प्लेन जिसको पाई बोलते हैं। एक वेव फंक्शन, एक है प्लेन। तो प्लेन की बात की जाती है तो ध्यान रखना जो नेगेटिव सबस्क्रिप्ट होती है, जो प्लेन आता है वो पाई ऑर्बिटल में आता है, और जो वेव फंक्शन शो करता है वो क्या करता है, सिग्मा, क्योंकि वहां पे वेव देखी जाती है ना। कैसा होता है ये वाला, ये सिग्मा बनाता है, इसको क्या बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ये क्या बनाता है, पाई। तो जब पाई की बात की जाएगी तो वहां पर नेगेटिव सबस्क्रिप्ट आएगा। सबस्क्रिप्ट यूज्ड विद पाई, पाई ऑर्बिटल्स, है ना। पाई वो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव लाना है। और एक फोर्थ वाला पॉइंट और है, इसमें 4 पॉइंट लगाएंगे। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स इस तरीके से अलग अलग आ रहे हैं, जीराडे जीराडे, तो उसको जीराडे ही बोलते हैं। एक आ रहा है जीराडे इंटू अनजीराडे, एक जीराडे भरा हुआ लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक अनजीराडे, तो आप ध्यान रखिएगा अनजीराडे को प्रायोरिटी देंगे। एक अनजीराडे अनजीराडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीराडे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन H2 का टर्म सिंबल क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल क्या होगा। सबसे पहले हम गए यहाँ पे सिग्मा 1s2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। अब सिग्मा 1s2 को यानी कि s का ऑर्बिटल में 2 गए, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी होने वाली है 0। ठीक है, तो s की वैल्यू हो गई 0, और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0, तो ये टर्म हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब l की वैल्यू अगर 0 आ गई मतलब हमें ये देखना है, इसमें 0 आ गई तो सिग्मा लाना है। तो पहले हम लोग सिग्मा ले आए। ठीक है, अब सिग्मा जो है वो बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, जीराडे, तो यहाँ आ गया जीराडे। अब ये पाई में तो है नहीं, पाई में होता तो क्या होता है, इसमें माइनस लगाते, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस साइन। अब इसमें मल्टीप्लिसिटी देख लो, 2s प्लस 1, तो क्या होगा, s की वैल्यू 0 है, प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हीलियम, अगर आपसे पूछे कि इसका टर्म सिंबल क्या होगा, He प्लस का। ठीक है, तो He प्लस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप पहले इसका बनाइए, एक He का कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो 2 He के कितने हुए 4, एक प्लस आया हुआ तो उसमें से 1 कम कर देंगे तो कितना हुआ 3, तो 3 के लिए बनाइए सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर ये हम किससे काम करेंगे, ये तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, इससे काम करेंगे। आप इसमें भी देखना चाह रहे हो, इसमें भी देख लो, नहीं तो ये ऐसे कर लो। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी होगी, +1/2। ठीक है, अब ये यहाँ पे l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए, तो ये सिग्मा आएगा। ठीक है, हमने यहाँ सिग्मा लगा लिया। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए यहाँ पे, तो 2 × 1 + 1, तो ये 3 आ गया। अब अगर यहाँ पे पाई होता लास्ट में तो हम लोग क्या लगाने वाले थे, माइनस, लेकिन अभी क्या लगाएंगे, प्लस।
अब देखो ये सिग्मा कैसा है, जीराड है, क्योंकि बॉन्डिंग है जीराड है। ये कैसा है, अनजीराड है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, अनजीराड है। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये पेपर है मेरे पास, ये 2018 में क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये मैं आपको बता देता हूँ, जून वाला है। 2018 में क्वेश्चन है द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ B2 इज, हमें दे रखा है 1 समेशन G प्लस, दूसरा क्या दे रखा है 1 सिग्मा G, थर्ड वाला क्या है 3G माइनस, फोर्थ वाला क्या है 3 समेशन G प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये 2018 सॉरी, नेट CSIR जून 2018 का क्वेश्चन है। चलो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दो यहाँ पे, बोरॉन का, एक बोरॉन का कितना होता है 5, 2 बोरॉन का कितना हो गया 10। अब 10 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें एक्सेप्शन था, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। ठीक है, अब सिग्मा 2p जेड नहीं लाना है, ध्यान रखना, पाई 2px, यहाँ कितने हो गए 8 हो गए, 2 4 6 8 9, इन दोनों की एनर्जी सेम है तो दोनों में एक एक करके भरेंगे। ठीक है, 10। अब यहाँ पाई आया हुआ है, पाई का मतलब ध्यान दो, एक ही चीज अगर आपको ध्यान है तो दूसरी खुद ही ध्यान रहेगी। ये जीराडे है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीराडे होगा, पाई कैसा होने वाला है अनजीराडे, पाई एंटी बॉन्डिंग कैसा होने वाला है जीराडे। ठीक है, तो ये पाई बॉन्डिंग है, समझ रहे हो, पाई बॉन्डिंग कैसा होगा अनजीराडे अनजीराडे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पी में, पी एक्स और पी वाई है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे होता है 2px, यहाँ पे होता है 2pz और ये होता है 2p बाई, मतलब बाई, p बाई ऐसे लगा लो, ये आ गया। तो यहाँ पे होता है +1 0 -1, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, 1 and 2। ठीक है, अब देखिए s की वैल्यू चेक करते हैं, s इज इक्वल टू +1/2 +1/2 इज इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 3, 1 + 1। अच्छा, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, L की वैल्यू 1, S की वैल्यू भी 1। अब अगर हम L की वैल्यू 1 बात करें तो 1 की क्या होगी हमारे पास, यहाँ गलती ये हो गई कि Z में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, px और py में है, तो Z में तो होगा ही नहीं। अब Z में नहीं होगा तो यहाँ पे हम गए इस तरीके से। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0। ठीक है, इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें Z में आया होगा तभी लिखेंगे। अब क्या है कि जब 0 हो गई तो समेशन कौन सा आ गया, सिग्मा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 3। ठीक है, अब पाई में आया हुआ है तो आ गया माइनस, और दोनों कैसे हैं अनजीराडे अनजीराडे, तो एक टर्म मैंने बताया था आपको अनजीराडे अनजीराडे इज इक्वल टू जीराडे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जीराडे। कौन सा आंसर होगा, दैट विल बी द आंसर। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार नोट करो। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये 2018 का हो गया। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये कह रहा है, ये कौन सी ईयर का है, ये 2015 का, दिसंबर 2015। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 139, द सिमेट्री allowed
the symmetry allowed atomic transition among the following is, ठीक है। नंबर 1 इज 3F से 1D, नंबर 2 है 3F से 3D, 3 ऑप्शन है 3F 1P, 4 ऑप्शन है 3F 3P। अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? अलाउड ट्रांजिशन। कौन कौन से अलाउड ट्रांजिशन होंगे? ये थोड़ा सा टर्म सिंबल वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अलाउड ट्रांजिशन हमें चेक करना है, तो हमें क्या करना है, जैसे डेल ए, अब इसकी वैल्यू 0 या फिर ±1। अलाउड ट्रांजिशन कौन से होते हैं? 0 से ±1। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, तो इससे अलाउड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जब L की वैल्यू 0 होगी तो समेशन L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पाई। अब मान लीजिए पाई और डेल्टा जा सकता है। क्यों चला गया पाई और डेल्टा? ये 2 के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, ऐसा ना अभी बताया था मैंने आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3, तो 0 के लिए हम समेशन यूज़ करते हैं और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पाई, और इसके लिए डेल्टा और इसके लिए साई। तो ये दोनों आ गए, ठीक है। लेकिन है तो एक ही ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ थोड़ी ना जा रहा है, यहाँ से ही तो जा रहा है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन माना जाएगा। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, कई बार कि प्लस माइनस के केस में आ जाता है, प्लस प्लस के केस में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई स्पिन मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास प्लस प्लस ट्रांजिशन होंगे, वो उस तरीके से जाएगा। अगर कोई माइनस माइनस है, कई बार माइनस माइनस के आ जाते हैं, ध्यान रखना। माइनस से जैसे 0 से 1 कर लो आप, ये हमारे पास क्या है? पाई, प्लस का है ना। इसमें इस तरीके से ट्रांजिशन अलाउड होते हैं। कई बार जीराडे से अंजीराडे भी देखिएगा, जीराडे से अंजीराडे होता है, अंजीराडे से जीराडे होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ जीराडे हैं तो यहाँ पे अंजीराडे, ये भी अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगर हमारे पास पाई अंजीराडे है तो जीराडे होगा, समझ लो ना। कई बार स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, वहाँ पर भी अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं। ये अलाउड ट्रांजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। आपको ये देखना है 0 से 2 में नहीं जाएगी वैल्यू, 1 से 2 में जा रही है तो वो 1 ही मानी जाएगी। अब यहाँ पे आप खुद से देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s + 1। तो यानी कि जब दोनों में अलाउड होगा, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, डिफरेंस है, समझ रहे हो ना। तो ये वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करो, वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे एक हमारे पास 3F है, एक हमारे पास ये। अब L की वैल्यू अगर यहाँ पे ध्यान दें, L की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या है? S, P, D, F। तो यहाँ पे ये है P, समझ रहे हो ना, P है, लेकिन यहाँ पे क्या है? F है। तो ये यहाँ से यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ से यहाँ तो जा सकता है, 1 ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकता, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो कौन सा वाला होगा हमारे पास? फिर ये वाला वैलिड होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और कराता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2011 का क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द टर्म सिंबल, ये 2011 का है। दिसंबर वगैरह वाला भी बताना है क्या आपको? ये जून का है। द टर्म सिंबल ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सिग्मा 1 सिग्मा जी, इसने ऐसे बना रखा है,
1 सिग्मा यू टू 2 सिग्मा जीराडे 2 सिग्मा अंजीराडे टू 1 पाई अंजीराडे 1 पाई अंजीराडे 1 इस ये ऑप्शन दे रखे हैं इसने। देखो इतना तो समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। किसका है ये? बोरोन का है। 2 4 6 8 9 10, ठीक है। जैसे आप लोग वहां लिख रहे थे ना पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, तो ध्यान रखिएगा पाई कैसा होता है? अंजीराडे अंजीराडे, बन गया काम। अब यहाँ पे ऐसे देख लो वहां पे पाई के लिखे हुए हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है? एक्स पी एक्स पी जेड एंड पी वाई, इस तरीके से। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो +1 0 -1। तो इसमें L की वैल्यू कितनी? 0, ठीक है। S की वैल्यू कितनी? 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, 2s + 1 मतलब 2 × 1 + 1 3, तो 3 आ गया। अगर L की वैल्यू 0 है तो सिग्मा आ गया। पाई में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, माइनस सबस्क्रिप्ट कर दीजिए, सबस्क्रिप्ट कर दीजिए। अब कहने का मतलब ये है कि कैसे हैं दोनों? अंजीराडे अंजीराडे। जब अंजीराडे अंजीराडे होता है तो क्या हो जाता है? वो जीराडे। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। तो हाँ जी नेट वाले बच्चों, ये था आपका, ये तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी में और किस तरीके से हेल्पफुल होंगे तभी डालेंगे जब आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह करोगे। अपने ग्रुप में शेयर कर दो। केमिस्ट्री फिर देखते हैं, ठीक है ना। कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है, बड़े छोटे लेवल के आदमी हैं। आप शेयर करो, फिर देखते हैं केमिस्ट्री को। आप बताइएगा टॉपिक, फिर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। सी यू, ओके।